आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस प्रकार पिता बिंदुसार के अस्वस्थ होने की बात जानकर और उनके बुलाने पर अशोक पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में वो अपनी पत्नी विदिशा, अपने पुत्र और पुत्री को विदिशा नगरी में छोड़ने के लिए रुके, जहां विदिशा ने उनसे अहिंसा के मार्ग को अपनाने का वचन मांगा। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। विदिशा के ऐसा वचन मांगने पर अशोक ने कहा, विदिशा, तुमने इस तरह का वचन लेकर मुझे दुविधा में डाल दिया है, पर क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। पर एक बात मैं अभी कह देता हूँ कि समय की मांग के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ये वचन टूट सकता है। इसी मतभेद के बीच अशोक ने विदिशा से विदा ली और पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में उसके गुप्तचरों ने उसे कई सूचनाएं दी, जिससे वो चिंतित हो उठा। गुप्तचरों ने बताया कि उसके भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर फूट, घृणा, लड़ाई और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र सब कुछ चल रहा है और स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अशोक सोच में पड़ गया कि आखिर मौर्य साम्राज्य का क्या होगा। वो जानता था कि बिंदुसार उसका अभिषेक करना चाहते हैं, इसीलिए वो मन ही मन निश्चय कर चुका था कि मौर्य वंश का सम्राट तो वो ही बनेगा। इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ अशोक अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर बढ़े जा रहा था। पाटलिपुत्र जाते समय अशोक के मन में कई तरह की बातें आ रही थीं। महल में अपने भाइयों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में भी वो गुप्तचरों से जान चुका था, इसीलिए पाटलिपुत्र पहुंचने से पहले ही अशोक युद्ध के लिए तैयार था। उसे इस बात का आभास हो चुका था कि युद्ध के लिए तैयार होना ही स्थिति के अनुसार सही है। उसने सेनापति को कहा कि सेना तैयार की जाए, पहुंचते ही युद्ध करना होगा। मौर्य साम्राज्य को मैं इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकता। राज सिंहासन मुझे किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही होगा। गुप्तचरों को भी आज्ञा दे दी गई कि पाटलिपुत्र की सभी सूचनाएं अशोक तक पहुंचाई जाती रहें। अशोक को पूरे मार्ग में पाटलिपुत्र में चल रहे षड्यंत्रों की जानकारी मिलती रही। राजनीति के दांव पेचों और सिंहासन की स्पर्धा में अशोक इस तरह मगन हुआ कि विदिशा को दिए हुए वचन की उसे कोई सुध ही न रही। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश में उत्तराधिकारी को लेकर कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था और इसीलिए सभी भाई सिंहासन पर अपनी दावेदारी बता रहे थे। सिंहासन की इस लड़ाई में अशोक के आने से पहले ही कुछ भाई तो आपसी लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। सिंहासन की इस लड़ाई में अशोक के सभी भाई एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे और कुछ बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अशोक के पाटलिपुत्र पहुंचते ही उसे मार दिया जाए। अशोक पाटलिपुत्र पहुंचते ही सबसे पहले बिंदुसार से मिलने उनके कक्ष में पहुंचा। बिंदुसार मरणासन्न अवस्था में थे, मानो उनके प्राण बस अशोक को देखने की चाहत में ही शरीर नहीं छोड़ रहे थे। अंतिम समय को नजदीक जानकर बिंदुसार ने चारों ओर देखा।
सुसीम यानी कि बिंदुसार के बड़े बेटे का कहीं पता नहीं था। वो दूर कश्मीर में था। शायद किसी ने उसे बिंदुसार के विषय में जानकारी भी नहीं दी थी। बिंदुसार ने अपना मुकुट उतार कर अशोक के सिर पर रख दिया। इससे पहले कि बिंदुसार कुछ कह पाते या अशोक कुछ सुन पाते, बिंदुसार ने शरीर छोड़ दिया और अशोक को राजा घोषित कर दिया गया।